ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण हाँ जी। यो न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आह्निक के अब तक हमने 15 सूत्र पूरे किए हैं। प्रमेयों की चर्चा हो रही है। ये जो प्रमेय हैं 12 प्रकार के प्रमेय, उनमें अभी तक हमने आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि को लेकर के विचार किया। अब उस बुद्धि के बारे में जो आपने कल समझने का प्रयत्न किया है, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञानम। बुद्धि कहो, उपलब्धि कहो और ज्ञान कहो, ये तीनों ही शब्द अनर्थांतरम, एक ही अर्थ के 3 नाम हैं। अनर्थांतरम का मतलब एक ही अर्थ के 3 नाम हैं। जैसे एक ही व्यक्ति के बहुत सारे नाम रखते हम लोग, पिता भी बोलते हैं, भाई भी बोलते हैं, और वो किसी के लिए भाई है, किसी के लिए पिता है, किसी के लिए मामा है, किसी के लिए चाचा है, किसी के लिए ताऊ है। ऐसे अलग अलग नाम उनके रखते हैं, व्यक्ति एक ही है। तो ऐसे ही यहाँ पर बुद्धि शब्द, उपलब्धि शब्द और ज्ञान शब्द, ये तीनों शब्दों से एक ही अर्थ को, जिसको आप जानकारी कहते हैं, उसी जानकारी को इन 3 शब्दों से बोला जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई पीछे का प्रसंग, यानी इस बुद्धि को लेकर के कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। पहले हाथ खड़ा करेंगे, जब मैं कहूँगा तब आपको पूछना होगा। भावना मलिक जी, आप कुछ पूछना है? आपका हाथ खड़ा है। हाँ जी, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, यहाँ पर बुद्धि के जो पर्यायवाची बताए गए हैं, ये 3 पर्यायवाची बताए हैं जी। इसमें यहाँ पर इस प्रसंग में हम बुद्धि का अर्थ जानकारी लेंगे जी। और जैसे कि आपने कल बताया था, बुद्धि को अगर साधन के रूप में देखते हैं तो मन का देखेंगे जी, मन अर्थ लेंगे उसका जी। और वो जो तीनों अर्थ वो अलग है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ जानकारी लेंगे। जी, ठीक है स्वामी। हाँ जी। निर्मला जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, संघात को थोड़ा सा जानना है। हाँ जी, संघात। क्या बोला आपने? संघात। संगात। हाँ जी, जी। संगात का मतलब होता है, जैसे हम कई चीज़ों को मिलाते हैं तो एक वस्तु बनती है, तो उस सामूहिक वस्तु को संघात कहते हैं। ये दार्शनिक भाषा में इसको संघात कहते हैं। आप संघात को कार्य वस्तु कह सकते हो। संघात का मतलब है यहाँ पर ये कई सी असेंबलिंग करते हैं ना हम लोग, मिलाते हैं, कई चीज़ों को मिला करके एक वस्तु बनाते हैं, तो उस मिलाने को संघात कहते हैं, अर्थात मिला करके एक चीज बनाते हैं। ये है संघात या कार्य वस्तु, आप बोलिए। संघात का मतलब कार्य वस्तु। जी, तो अब आगे बढ़ते हैं जी। अगला प्रमेय है
आप में से कोई ऐसे हैं जो अपने माइक को बंद नहीं किया हुआ, अपना अपना माइक देखिएगा, और जिन्होंने बंद नहीं किया तो उस माइक को बंद करिएगा। स्वामी जी जी। ये अचेतनस्य कारणस्य, ये मतलब कैसे इसको लेना है? क्या चीज? आपने कल खोला तो था। हाँ जी, क्या बोला आपने? अचेतनस्य कारणस्य, अचेतनस्य अ लगने से चेतन माना जाएगा या नहीं? तो आप ही बताओ, आ लगाने से क्या माना जाता है? चेतन का मतलब चेतन होता है, उससे पहले आ लगाने से क्या माना जाता है? विद्या के आगे आकार लगाएंगे तो अविद्या बनती है, तो अविद्या का अर्थ क्या माना जाएगा? वो जानना, प्राप्त होना। हाँ, अविद्या का मतलब क्या अर्थ होगा फिर वहां? विद्या का अर्थ विद्या होती है, और अविद्या का मतलब विद्या नहीं। क्या क्या है वो? विद्या नहीं है। हाँ माता जी बोल। ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान पहले से नहीं माना जाएगा, और उसको ज्ञान के बिना समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा? यही तो पूछ रहा हूँ। विद्या के आगे आ जोड़ते हैं तो अविद्या हो जाती है, तो उस अविद्या से क्या जाना जाता है? विद्या नहीं है। वो तो समझ गया, विद्या नहीं है तो क्या है, ये तो बताना है आपको। देखिए आप इतने मैं आपको बता रहा हूं, आपको ही नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मेहनत तो करते हैं, आप भी मेहनत कर रहे हो, अच्छी बात है, पर उस मेहनत को समझ करके करना है हमको। बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, कोई पढ़ने में मेहनत करता है, कोई किसी में, कोई किसी में। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो इस पढ़ने में मेहनत कर रहे हैं, उद्यम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, पर उस मेहनत में ऐसा मेहनत नहीं हो जिसमें बुद्धि का प्रयोग ना हो। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना सभी लोग। मेहनत तो बहुत अच्छी बात है, उद्यम करना चाहिए, लेकिन उस मेहनत में, उस उद्यम में बुद्धि का भी प्रयोग होना चाहिए। तो जिस विषय में जब हम बुद्धि का प्रयोग ना करते हुए मेहनत करते हैं तो फिर वो मेहनत व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि वो उस मेहनत का जो फल है ना, वो उतना अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसलिए हमें मेहनत करते समय बुद्धि का भी, ज्ञान का भी प्रयोग करना चाहिए। कितने बार आपने सुना होगा इस विषय में कि विद्या का उल्टा जो है अविद्या होती है। अविद्या, ये तो आपने बता दिया कि विद्या का वहाँ विद्या नहीं है, तो फिर क्या है ये नहीं बता पा रहे, तो बहुत सरल अर्थ है। तो एक होती है विद्या और उसका उल्टा अर्थ क्या होता है? अविद्या होती है, अर्थात मूर्खता, अज्ञानता। तो यहाँ अविद्या का अर्थ क्या होगा? अज्ञानता, मूर्खता। ये आप नहीं बता पा रहे हैं। तो ऐसे ही चेतन के आगे आकार लगा दिया तो वो अचेतन हो गया। तो अचेतन का मतलब जो चेतन नहीं है, ये तो बोलो, लेकिन चेतन नहीं है तो फिर क्या है ये तो बोलना पड़ेगा। जड़ है ये बोलना पड़ेगा। तो क्योंकि चेतन से भिन्न जड़ ही होता है, ऐसे ही विद्या से भिन्न अविद्या होता है। इस तरह आपको बताना होगा। अब पकड़ में आ गए माता जी? हाँ जी। हाँ, तो मेहनत कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, पर उसके साथ साथ अपनी जानकारी का भी प्रयोग करना। ठीक है, तो चले जी हम आगे। माइक बंद कर लीजिए तुरंत। अब हम आगे बढ़ते हैं 12 प्रमेयों में। अगला प्रमेय है जो बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है, उसका नाम है मन। मन के विषय में कहा जा रहा है, मन को हम समझना चाहते हैं कि मन भी कोई चीज़ है। शरीर को समझ लिया हमने, इंद्रियों को समझ लिया हमने, आत्मा को समझ लिया है, तो बीच में ये मन को मानने की क्या ज़रूरत है? मन को नहीं माना जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? मन को माने बिना काम नहीं चलेगा ना। क्यों नहीं चलेगा मन को माने बिना? मन के माने बिना भी काम चल सकता है। ऐसा मान करके कोई चले
तो उसका समाधान हम कर सके। कहीं पर भी बातचीत में जब आत्मा, इंद्रिय और अर्थ ये है ही है, आत्मा इंद्रियों के साथ जुड़ जाती है, इंद्रिय अर्थ के साथ ज्ञान हो जाएगा, तो बीच में मन को क्यों माने हम लोग? अगर ऐसा कोई प्रश्न करे तो उसका समाधान हमको करना आना चाहिए। तो उसका समाधान यहाँ पर करते हुए मन का लक्षण बताया जा रहा है, मन की परिभाषा बताया जा रहा है, क्यों हमें मन को मानना पड़ रहा है। अर्थात कोई चीज नहीं है फिर भी मानना पड़ रहा है, ऐसा नहीं कहना चाह रहे। वास्तव में कोई वस्तु है और वो आत्मा और इंद्रियों अर्थों के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करता है। बिना उस कड़ी मन के आत्मा जो है किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं कर सकता, या मैं ये कहूँ कुछ भी अनुभूति नहीं कर सकता। बहुत बड़ा साधन है ये मन। तो कहते हैं स्मृति, पृष्ठ संख्या 26 है, मनोलक्षणम, मन के लक्षण को बताने के लिए बताया जा रहा है। भूमिका में स्मृति अनुमान, आगम, संशय, प्रतिभा, स्वप्न ज्ञान, ऊहा, सुखादि, प्रत्यक्षम, इच्छादयः च मनसो लिंगानि। यह मनसः लिंगानि। कहते हैं मन के बहुत सारे लिंग बताए, जैसे वहाँ पीछे आत्मा के लिंग बताए थे ना, आत्मा के ये 6 लिंग है, यहाँ मन के बहुत सारे लिंग बताए गए हैं, आप गिन सकते हो। पहला लिंग बताया स्मृति, मन को पहचानने के लिए स्मृति लिंग है, स्मृति से मन पता लगता है। हमें स्मृति हो रही है जी, सबको होती है ना स्मृति, याददाश्त जिसको आप बोलते हो, स्मृति हो रही है। किससे करते हो स्मृति? क्योंकि अगर मन को नहीं मानो तो आत्मा तो स्मृति कर नहीं सकती, इंद्रिय स्मृति कर नहीं सकती, इंद्रिय का विषय नहीं है, तो बीच में कोई स्मृति कराने का साधन तो चाहिए, उसके बिना स्मृति कैसे होगी? तो इसलिए स्मृति का कारण मन है, अर्थात मन को होने में, मन को पहचानने में एक कारण है स्मृति। क्योंकि स्मृति हो रही है तो वो मन के कारण से हो रही है। तो ये चिन्ह है, लिंग है पहचानने का। जैसे इच्छा जो है आत्मा को पहचानने का लिंग है, जहाँ जहाँ इच्छा हो रही है वहाँ वहाँ आत्मा है। जैसे आत्मा को पहचानने के वो लिंग है, वैसे मन को पहचानने का ये लिंग है। क्योंकि बिना मन के स्मृति हो ही नहीं सकती। तो स्मृति तो सबको हो रही है, हमें भी होती है। तो जब स्मृति हो रही है तो स्मृति को कराने वाला कोई तो होगा। जैसे रूप को दिखाने वाला कोई तो होगा, तो आप बताओगे हाँ जी बिल्कुल है, कौन है? तो आंख है, ऐसा बोलोगे आप। शब्द को सुनाने वाला या सुनने वाला कोई है तो कौन है? तो आप बताएंगे कान है। तो ऐसे ही स्मृति को कराने वाला भी तो कोई होगा, क्योंकि ना तो कान से स्मृति होती है, ना आँख से स्मृति होती है, ना रसना से जिह्वा से स्मृति होती है, ना नाक से होती है, ना त्वचा से स्मृति होती है। लेकिन स्मृति तो सबको होती है। किससे होगी? कोई तो होगा बीच में जो स्मृति करा रहा है। जो करा रहा है उसी का नाम मन है। तो स्मृति मन को पहचानने का, मन को समझाने का एक चिन्ह है, लिंग है, ये कहा है। तो जैसे स्मृति है ऐसे अनुमान है। अनुमान प्रमाण से जो भी ज्ञान होता है उस ज्ञान को कराने वाला ये मन है। क्योंकि अनुमान में भी स्मृति काम आती है, याद रखना। अनुमान प्रमाण से जो ज्ञान होता है, हमको बोध होता है, उसमें भी स्मृति काम आती है। स्मृति बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। अब मैं आपको यहाँ ये भी बता दूँ, स्मृति इतना महत्वपूर्ण है कि योग में महर्षि पतंजलि ने स्मृति को एक बहुत बड़ा पुण्य कर्म माना है। याद रखना मेरी बात को। याददाश्त रखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य कर्म है, याद रखना। ये आपको वैसे समझ में आएगा नहीं, जब कर्मों को समझते हुए जब आप योग को समझोगे तो समझ में आएगा।
बहुत सारे पुण्य कर्मों को माना है, तो उनमें एक बहुत बड़ा पुण्य कर्म है याद रखना। देख लो, अब याद दो प्रकार से रख सकते हैं जी, गलत को भी याद रख सकते हैं और अच्छे को भी याद रख सकते हैं। दोनों को याद रखते हैं ना हम लोग, अच्छे को भी गलत को भी। लेकिन जब अच्छाई को याद रखेंगे तो हमारे लिए पुण्य कर्म है। ये आपको समझना पड़ेगा जो पुण्य कर्मों को बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम बहुत मतलब रेयर में पुण्य कर्म करने वाले होते हैं। हम लोग बहुत कम करते हैं पुण्य कर्म, और ऐसे पुण्य कर्म बहुत करने होंगे हमें। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो स्मृति है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, पुण्य कर्म है। याद रखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य है। जब आप धैर्य रखना है ये याद रखोगे तो धैर्य रखोगे ना, इसलिए आदमी धैर्य खो जाता है। कौन आदमी धैर्य खोता है जी? जो धैर्य को याद रखता नहीं है वो। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जीवन में बहुत सारे अनर्थ हम में से होते हैं या हम लोग करते हैं, उसमें स्मृति को न रखना बहुत बड़ा कारण है। बहुत सारे पाप कर्म जो हमसे होते हैं, या बहुत सारे पाप कर्म हम लोग कर बैठते हैं, बाद में बैठ के भले रोएंगे वो अलग बात है, लेकिन वहाँ बहुत बड़ा कारण है स्मृति याद न रखने के कारण से हमसे बहुत पाप होते हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि ने योग में स्मृति को एक बहुत बड़ा पुण्य कर्म माना है। याद रखना अपने आप में पुण्य कर्म है। और ऐसे पता नहीं अच्छी अच्छी चीज़ों को याद रखते जाएंगे, जितना ज़्यादा याद रखेंगे उतने पुण्य कर्म बन जाएंगे। ढेरों पुण्य कर्म करना आदमी के लिए जितना सरल है उतना सरल और कोई कर्म नहीं है, लेकिन आदमी समझ नहीं पा रहा है पुण्य कर्म कैसे करना होता है। तो इसलिए इन बातों को समझ लीजिएगा। तो स्मृति के बिना अनुमान नहीं चल सकता। कैसे? आप जब अनुमान तो करोगे ना, आप जिसका भी लिंग को देख करके, तो क्या अनुमान करोगे? हाँ, यहाँ धुआं चल रहा है, धुआं दिख रहा है, तो अग्नि होगी, क्योंकि धुआं और अग्नि को अपने साथ में देखा है पहले। उसकी स्मृति लाओगे तभी तो आप अनुमान करोगे। तो स्मृति काम आती है, अनुमान करने में स्मृति काम आती है। समझने का प्रयत्न करिएगा, अनुमान करने में स्मृति काम आती है। तो इसलिए अनुमान प्रमाण में भी स्मृति का झलक है, उसमें भी उसका स्मृति का पुट है। तो इसलिए अनुमान प्रमाण से जो ज्ञान होता है वो बिना मन के नहीं हो सकता, क्योंकि स्मृति को करने वाला मन है। तो अनुमान के पीछे भी, अनुमान ज्ञान में भी स्मृति जुड़ी हुई रहती है। फिर कहा है आगम। आगम कहते हैं शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण में भी यही बात है। हाँ जी, आपको समझ में आ रहा है? शब्द प्रमाण में भी स्मृति जो है जुड़ी रहती है। मैं क्या बोल रहा हूं यह आपको समझ में आ रहा है, एक वाक्य है ये। मैं क्या बोल रहा हूं यह आपको समझ में आ रहा है, तो आप क्या कहोगे जी उत्तर में? तो यही कहोगे हाँ रहा है। ये कैसे जाना आपने? मेरे शब्दों को सुना और उन शब्दों को सुन करके उन शब्दों का जो अर्थ है, उन अर्थ के स्मृति को ला करके उन शब्दों के साथ जोड़ा, फिर समझा आपने। ये प्रक्रिया है। मैं का क्या अर्थ होता है? उस मैं शब्द का अर्थ को जोड़ते हैं आप। जो कह रहा हूं, जो कह रहा हूं, ये जितने भी शब्द मैं बोलूंगा उन शब्दों का जो मीनिंग है, अर्थ है, इन शब्दों का ये अर्थ होता है, उस स्मृति को लाते हो आप। बहुत तेजी से मन काम करता है, याद रखना, बहुत तेजी से काम करता है। फिर उस स्मृति को ला करके फिर इन शब्दों के अर्थों के साथ जोड़ करके फिर आप समझते हो। तो शब्द प्रमाण में जितना भी ज्ञान होता है, वो ज्ञान भी, उस ज्ञान के पीछे स्मृति भी बहुत बड़ा कारण है। हाँ, अभी मैं बताता हूँ आपको कितना समझ सकते हैं आप लोग। इंद्र कुंद्र मुरुल्ला कात्र कुत्रुल्ला, इंद्रुल्लो होत्र मुत्रुल्ला
कुत्र कांत्रमुद्रल्ला, इंद्रिंद्रुल्ला, कुछ समझ में आया आपको? क्योंकि ये सारे शब्द आप सुन रहे हैं, लेकिन आप इन शब्दों का अर्थ लगा नहीं सकते आप। क्यों? उन शब्दों का अर्थ आपको पता नहीं है। अगर पता होगा तो आप उसका स्मृति करके फिर उसके साथ जोड़ करके मेरे शब्दों को समझ करके बोध करोगे। तो आप कोई किसी भी लैंग्वेज को बोले, जिस लैंग्वेज को आप जानते नहीं हैं, तो आपको उनके शब्दों से कोई जानकारी नहीं मिलेगी। जानकारी चाहिए तो उन शब्दों के अर्थ की स्मृति आपके मन में होनी चाहिए, तब जाकर के आप उसका ज्ञान बोध करोगे। तो शब्द प्रमाण से भी जो ज्ञान होता है हमको, चाहे वो पढ़ करके भी, आप पुस्तक में पढ़ते हो ना, कुछ भी हिंदी में पढ़ो, संस्कृत में पढ़ो, रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, दर्शन पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, या आपने जो स्कूलिंग में कॉलेज में जो भी पढ़ाई की है उसकी पुस्तकें पढ़ो, आप उन शब्दों को पढ़ करके जो बोध करोगे, उन शब्दों के मीनिंग की स्मृति आपके मन के अंदर विराजमान है, उसके साथ जोड़ करके ही आप उन शब्दों का ज्ञान बोध करोगे। इसलिए आगम प्रमाण के पीछे भी वहाँ स्मृति जुड़ी हुई है। तो आगम प्रमाण से ज्ञान जो हो रहा है, उस ज्ञान में भी मन जो है कारण बनता है। इसलिए वो आगम प्रमाण भी लिंग बनता है मन को समझने के लिए। स्मृति भी मन का लिंग है, अनुमान भी मन का लिंग है, आगम भी मन का लिंग है। पकड़ने का प्रयत्न करिए इन सारी बातों को। ये सब जो है ये केवल पोथियां पढ़ने के लिए नहीं, ये सारे जो शब्द हैं और ये जो सारी जानकारी है, अच्छा चलो जी ये भी कारण होते, इतने मात्र के लिए नहीं है, ये सब व्यवहार के लिए हैं। जब इन बातों को हम समझ करके व्यवहार में इनका प्रयोग करेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे दुखों से बचेंगे। शास्त्र दुखों से दूर करने, शास्त्रों का जो ज्ञान है, जो भी शास्त्र पढ़ करके हमें बोध होता है, जानकारी मिलती है, इसको विद्या कहते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, कोई भी विद्या हो जिसको आप विद्या कहते हैं, कोई भी विद्या हो, वो विद्या दुख को दूर करने के लिए होती है। तो कोई भी विद्या है, जैसे बहुत सारे लोगों को स्पेस साइंस के बारे में जानकारी नहीं है, खगोल विद्या के बारे में जानकारी नहीं है, बहुत दुख उठाते वो लोग, परेशान होते। जिसको जानकारी होते तो बहुत सुख उठाता वो, उसको कोई परेशानी नहीं होती। ये ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, वो ग्रहण, ये वो बात सब उसको समझ में आ जाते हैं, तो उसको कष्ट नहीं होता, दुख नहीं होता, उसको कोई परेशानी नहीं होती। अर्थात व्यवहार में किसी प्रकार की मुसीबत उसको नहीं होती है, कोई अड़चन नहीं आता है, उसके सारे काम ठीक हो जाते हैं। जानकारी से काम जो है सुचारू रूप से होते हैं, और जब कार्य सुचारू रूप से होते हैं तो दुख हमारे दूर होते हैं। मेरे को याद है जब मैं बचपन में, जो भी चौथी पांचवी में पढ़ रहा होगा या तीसरी में पढ़ रहा होगा, तो स्कूल में जो पढ़ाए थे हमको पता चला कि सूर्य तो वहीं का वहीं रहता है, धरती घूमती है, तो इसलिए प्रातःकाल होता है, सूर्यास्त होता है, सूर्योदय होता है। मैं ऐसे बचपन में बोलता था आस पड़ोस के जो बुजुर्ग लोगों को कि सूर्य वहीं का वहीं रहता है, धरती घूमती है। तुम मूर्ख बावला हो गया, तुझे क्या पता, हम रोज देखते हैं सूर्य इधर से निकलता है और उधर जाके डूबता है, और हमको सिखा रहा है कल का छोकरा। ऐसे कह करके मेरे को डांटते थे लोग, बुजुर्ग लोग। अब क्या बोलूं मैं उनको, समझ रहे मेरी बात को। अब जानकारी ना होने के कारण से, एक उदाहरण दिया मैंने, ऐसे पता नहीं कितनी बातें हैं हमारे जीवन में, जानकारी ना होने के कारण से व्यवहार में सुबह उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक जितने भी काम करते हैं हम लोग, जिसके साथ जुड़ते हैं, वहाँ पर जिसके बारे में विद्या होती है, हमारे पास में जानकारी होती है, वहाँ बहुत अच्छे ढंग से वो काम कर लेते हैं और दुखों से बचते हैं। और जहाँ जहाँ जानकारी नहीं होते हैं, भयंकर दुखी होते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, चिंताओं में आ जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। इसीलिए शास्त्र हमको पढ़ने होते हैं। इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। अगली बात है संशय। ये जो संशय होता है ना, संशय का मतलब है दो प्रकार का ज्ञान होता है।
पता नहीं इस बहू ने जो बोला है ये करके बोला है नहीं करके बोला है, ऐसे बोल दिया है या वास्तव में वो काम करके बोला है इसने। अब सास को संशय हो रहा है, या बहू को संशय हो रहा है, पति को हो रहा है, पत्नी को हो रहा है, गुरु को हो रहा है, शिष्य को हो रहा है, सबको होता है संशय। क्यों जी, मेरे को नहीं होगा आपके बारे में संशय? पता नहीं ये आज का पाठ पढ़ तो रहे हैं, पिछले पाठ की तैयारी इन्होंने की है नहीं की है, तो मेरे को संशय नहीं होगा? मेरे को भी होगा। संशय होना कोई गलत बात नहीं है। मतलब संशय रखना या संशय का होना कोई गलत बात नहीं है। न्याय दर्शन में आप पढ़ेंगे आगे, जब संशय का प्रसंग आएगा, 16 पदार्थों में एक पदार्थ संशय भी है ना, याद आ रहा है आप लोगों को 16 पदार्थ? तो उन 16 पदार्थों में जब संशय को आप पढ़ोगे, वहां आप समझने का प्रयत्न करेंगे संशय कितना महत्वपूर्ण है। ये अलग बात है कि संशय को विस्तार से समझना होगा। जब विस्तार से समझ में आ जाएगा तब संशयात्मा विनश्यति, जो गीता ने बोला है, वो समझ में आएगा। और संशय को बिना समझे संशयात्मा विनश्यति को समझ नहीं पाएंगे हम लोग। इसलिए संशय तो बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है हमारे लिए, उसको जानना है हमको। वो 16 पदार्थों में एक पदार्थ है जिसके तत्वज्ञान से हमें मुक्ति मिलती है। हाँ, याद रखना, ये छोटा मोटा नहीं है संशय। तो संशय रखना कोई गलत नहीं है। तो सास पर संशय खूब करो, बहू पर भी संशय खूब करो, गुरु पर करो, शिष्य पर करो, संशय तो करना ही चाहिए, लेकिन उस संशय को मिटाना चाहिए। मिटाते नहीं, ये सबसे बड़ी समस्या है। संशय करना तो बहुत सरल है, पर उस संशय को हम बना के रखते हैं दिमाग में कीड़े की तरह, वो दिमाग को खा जाता है। मोटी भाषा में बोल रहा हूँ। तो उस संशय को रखना गलत नहीं है, पर उस संशय को रखते ही उसका समाधान करते जाना होता है। पेंडिंग में नहीं रखना, कभी संशय को पेंडिंग में नहीं रखना है। कोई होता है जिसको आप पेंडिंग में रख सकते हैं, जो बहुत बड़ा कि पता नहीं भगवान सर्वव्यापक बोलते हैं, तो उसको पेंडिंग में रखो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो आपको बहुत बड़ा आगे बढ़ने में कोई अड़चन नहीं दे रहा है, कि प्रारंभ नहीं होता है, अंत भी नहीं होता है, उसको रखो ना संशय में, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर उसको संशय में रखने से आपकी कोई उन्नति रुक जाए, ऐसा नहीं होता। जहाँ संशय रखने से उन्नति रुक जाए, याद रखना मेरी बात को, जहाँ संशय को रखने से उन्नति रुक जाती है, वहाँ उस संशय को रखना अत्यंत हानिकारक है। चाहे वो सास के प्रति हो, बहू के प्रति हो, पति पत्नी गुरु शिष्य किसी के प्रति हो। और जहाँ संशय रखने से हमारी उन्नति में कोई बाधा नहीं हो रही है, पता नहीं वृक्षों में जीव है या नहीं है, अगर आपको संशय है तो कोई बात नहीं, उसको एक साइड में रख देना, जब समझ में आएगा तब समझ लेंगे। तो कुछ ऐसे संशय होते हैं, जो संशय जो है वो हमारे को बने रहेंगे तो भी कोई समस्या नहीं आती है आगे बढ़ने में। लेकिन बहुत सारे ऐसे संशय होते हैं जिनको निपटाना होता है हमको। ये आप लोग तो ऐसे जैसे भारत के कोर्ट होते हैं ना, न्यायालय, उसमें बहुत सारे फाइल्स जो है पेंडिंग में पड़े रहते हैं ना, ऐसे बना के रखिए आपने संशयों को एक दूसरे के प्रति, ये हानिकारक है। तो इसलिए कहा जा रहा है संशय, 2 प्रकार का ज्ञान, पता नहीं किया है या नहीं किया है, बोल तो रहा है कि आदमी मैंने कर दिया है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि नहीं किया होगा। 2 प्रकार का ज्ञान किसी भी विषय में, वो संशय है। अब वो जो संशय होता है ना, वो संशय के पीछे भी स्मृति काम आती है। बिना स्मृति के संशय कर ही नहीं सकते आप। इसलिए संशय भी लिंग बनता है मन के लिए। फिर उसके अगला है प्रतिभा। प्रतिभा का मतलब होता है अचानक हमको एक विशेष ज्ञान होता है, अचानक हो जाता है, उसको प्रतिभा कहते हैं। इसको योग दर्शन में प्रातिभ ज्ञान भी बोला है, प्रातिभ ज्ञान। तो प्रतिभा का मतलब है विशेष प्रतिभा, अचानक आ जाता है, मन के अंदर आ जाती है वो प्रतिभा। एक जिसको सूझबूझ कहते हो ना आप लोग, क्या सूझ है इसके अंदर, क्या एकदम इसको तुरंत
उसको पकड़ में आ जाता है और आगे बढ़ता है व्यक्ति। तो एक विशेष ज्ञान पैदा हम लोग कर लेते हैं, वो सब मन से होता है। उस प्रतिभा के पीछे भी स्मृति काम आती है, मतलब स्मृति के कारण से ही वो प्रतिभा हो रही होती है, क्योंकि अभाव से भाव तो होता नहीं है, ये सब आप लोगों को पता है। एक सिद्धांत है ना, अभाव से भाव नहीं होता है, लेकिन जो विशेष ज्ञान पैदा हो रहा है अभी हमारे मन के अंदर, वो उसकी स्मृति रहेगी ना कहीं तो रहेगी ना। वो स्मृति हमारे मन के अंदर कहीं ना कहीं उसकी स्मृति रहती है, लेकिन वो सामने नहीं आती है, लेकिन अचानक आ जाती है, उसी को प्रातिभ ज्ञान कहते हैं। ठीक है। फिर कहते हैं स्वप्न ज्ञान, और स्वप्न ज्ञान तो आप समझते ही हैं। स्वप्न में जब जो आदमी रात को सोते समय स्वप्न लेता है, सुबह उठ करके बोलता है जी पता नहीं क्या स्वप्न आ गया, दिमाग खराब कर दिया है, ऐसा बोलता है कई बार। और कई बार बोलता है क्या स्वप्न है, जब बड़ा अच्छा लगा जी, थोड़ा सोते तो पता लगता और स्वप्न में और क्या हो सकता है। ठीक है ना, बस जस्ट मैं बस मुक्ति तक पहुंच ही गया था, पता नहीं नींद खुल गई। ठीक है ना, बस समाधि तक पहुंच ही गया था, हाँ, और नींद खुल गई। समझ रहे मेरी बात को? बस ऐसे ही मैं पूरा वैराग्य तक पहुंच गया था, लेकिन आंखें खुल गई। तो बड़े अच्छे स्वप्न जब आते हैं ना, तो आदमी को अच्छा लगता है, हाँ ये स्वप्न और थोड़ा सा सो रहा होता तो अच्छा होता, पता नहीं क्या इसका परिणाम पता लगता मेरे। तो जो अच्छे स्वप्न होते हैं, चाहे वो बुरे स्वप्न हो, चाहे कोई भी स्वप्न हो, स्वप्न में भी स्मृति काम आती है। बिना स्मृति के कोई स्वप्न नहीं आ सकता, ये सिद्धांत है। बिना स्मृति के कोई स्वप्न आता, यानी स्वप्न में जो भी हमको स्वप्न में दिखता है, इसका मतलब वो सब पहले हो चुका है। याद रखना, बस वो हमारे साथ नहीं हुआ एक अलग बात है, या हम किसी भी चीज को किसी के साथ जोड़ करके हम लोग देखते हैं। मतलब बिना देखे, बिना सुने, बिना विचार किए, बिना लिखे कोई भी स्वप्न नहीं आ सकता। जो भी स्वप्न आता है उसके पीछे कुछ ना कुछ हमने किया है, वो साक्षात किया है, किसी दूसरे ने किया है, उसके बारे में सुना है या पढ़ा है या कुछ भी है, उसी की स्मृति आती है। इस बात को समझ लेना। तो स्मृति में भी बहुत कुछ हमारा स्मृति जो है, याद रखना, योग में आगे बढ़ने के लिए उपाय बताए गए हैं। योग में आगे बढ़ने के बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, और उन उपायों में स्वप्न ज्ञान को भी बहुत बड़ा उपाय बताया। मतलब मन को एकाग्र करने के लिए, मन को अपने नियंत्रण में करने के लिए, मन को भगवान में लगाने के लिए बहुत सारे उपाय बताए हैं। उन उपायों में स्वप्न ज्ञान को भी एक उपाय बताया है। यानी अच्छी स्मृति को याद करके भी व्यक्ति अपने मन को भगवान में लगा सकता है। तो स्वप्न ज्ञान में भी स्मृति जुड़ी हुई है, इसलिए स्वप्न ज्ञान लिंग है मन को पहचानने का। फिर कहा है ऊहा। ऊहा कहते हैं तर्क शक्ति। वो तर्क शक्ति में भी स्मृति काम आती है। ऊहा जो है तर्क शक्ति, तो तर्क शक्ति में भी जैसे व्याप्ति, जैसे मैं कहा कि जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि। तो ये जो व्याप्ति नियम बताएंगे ना हम लोग, मतलब अगर कोई व्यक्ति यहाँ दिख रहा है और कल दूसरे जगह पर दिख रहा है, तो वो गमन करके, गति करके गया हुआ है, तो गति की स्मृति रहेगी। और तो इससे एक व्याप्ति नियम बनता है, व्यापक नियम बनता है। एक वस्तु अपने स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, बिना चले, बिना गमन किए, बिना गति किए वो जा नहीं सकती है, उसकी स्मृति बनी रहती है हमारे। तो इसलिए उससे हमको पता लगता है, वो एक नियम बनता है। तो उसी नियम के आधार पर हम तर्क दे करके किसी और बात को भी हम समझाते हैं या समझ लेते हैं। तो ये जो तर्क शक्ति, हुआ शक्ति है, इसके पीछे भी स्मृति काम आती है। देखिए, स्मृति तो साक्षात स्मृति है, अनुमान में भी स्मृति जुड़ी हुई है, आगम में भी स्मृति, संशय में भी, प्रतिभा ज्ञान में भी, स्वप्न ज्ञान में भी, हुआ में भी। अब आते हैं सुख, सुखादि। सुखादि का मतलब है, सुख का अर्थ तो पता ही है आपको, आदि से दुख ले लो। तो सुखादि का मतलब सुख और दुख। सुख और दुख
ये भी पहचान कराते हैं, यानी मन को समझाते हैं। क्योंकि सुख की अनुभूति जो है, अगर सुख की अनुभूति हो रही है तो बिना मन की अनुभूति नहीं हो सकती। सुख बताएगा कि मन है, क्योंकि किसी भी इंद्रिय से हम सुख की अनुभूति नहीं कर सकते। हाँ जी, वेद प्रिया जी बताएंगे कि खीर कैसे लग रही है, बहुत मीठी है। तो अब मीठी कोई सुख थोड़ा है, मिठास तो वो रस हो गया। मतलब खीर कैसी लग रही है आपको, तो आप बताओगे मीठी है जी, बड़ा अच्छा लग रहा है जी, जो भी बताओगे तो इसमें मतलब मिठास बताओगे तो वो भी रस हो जाएगा। और उसका कलर बताओगे, अच्छी दिख रही है जी, कलर बहुत अच्छा है इसका, केसर डाला हुआ है तो रूप हो गया। उसकी गंध बड़ी अच्छी सुगंध आ रही जी, वो तो गंध हो गया। तो आप 5 अर्थ बताओगे, रूप रस गंध स्पर्श, ये तो सब बता रहे हो, लेकिन कैसी लग रही है वो तो बताओ, वो तो खा के ही पता लगेगा जी आपको। बस यही बोल सकती है, अच्छी लग रही जी, बहुत अच्छी है जी, बस पूछो मत, बस कमाल का है, ऐसी खीर तो मैंने कभी खाई नहीं है कि बहुत अच्छी बनाई है। अब वो अच्छी क्या है, वो अच्छी ही तो सुख है ना, उस सुख को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप बस यही बोल सकते हो अच्छी है, अनुकूल है, बहुत अच्छी है, मज़ा आ रहा है, कुछ भी बोल सकते हो। पर वो सुख जिसको आप सुख बोल रहे हो, वो सुख को तो अनुभव करना पड़ेगा। वो सुख को कौन अनुभव कर रहा है? इंद्रिय तो अनुभव नहीं कर रही हैं। ये जो 5 आपने इंद्रियों का रस आदि जो भी रूप रस गंध स्पर्श शब्द, यही तो बता रहे हो खीर के बारे में। और ये सब इंद्रियां जो है इन अर्थों को बता रहे हैं, सुख को थोड़ा बता पाए। तो सुख को बताने वाला मन होगा, तो सुख की अनुभूति हो रही है तो सब जानते हैं, पर उसको अनुभव करने वाला कौन है? वो मन है। तो सुख लिंग बन रहा है मन को समझाने के लिए। जैसे स्मृति, अनुमान, आगम, संशय, प्रतिभा, स्वप्न ज्ञान, ऊहा, ऐसे सुख ऐसे दुख, ये भी लिंग बन रहे हैं मन को समझने के लिए। सुखादि प्रत्यक्षम, सुखादि का जो प्रत्यक्ष होता है, वो सुखादि का प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण की बात नहीं हो रही यहाँ पर। सुखादि प्रत्यक्षम, सुख का प्रत्यक्ष, दुख का प्रत्यक्ष, ये सब जो है मन को बताने के लिंग है। और इसके अलावा इच्छा, जो इच्छा है वो इच्छा से भी मन समझ में आता है, क्योंकि साक्षात जो इच्छा की अनुभूति होती है वो हम आत्मा से नहीं करते। इच्छा तो आत्मा का है, लेकिन उस इच्छा की अनुभूति मन से करते हैं हम लोग। इसलिए मन का भी लिंग है वो इच्छा, और आत्मा का भी लिंग है। और आदि से आप इच्छा को ले सकते, प्रयत्न को ले सकते, ज्ञान को ले सकते, वो सारे जो आत्मा के लिंग है वो सब इसमें जुड़ जाएंगे। तो इतने सारे के सारे ये मन को पहचानने की लिंग है। पकड़ रहे हैं जी? तो मन के ये सारे लिंग है। तो गिनिए यहाँ पर, स्मृति, अनुमान, आगम, संशय, प्रतिभा, स्वप्न ज्ञान, ऊहा, सुख, दुख और इच्छा, प्रयत्न, ज्ञान, ऐसे आप 12 तो यहाँ पर गिनाए गए हैं मान लीजिएगा, और पता नहीं कितने भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, बहुत सारे। तो ये सब लिंग बनते हैं मन को पहचानने के सिंबल से लिंग है। इन सब से पता लगता है कि मन नामक कोई वस्तु है, या कोई ऐसी वस्तु है जो इन सब की अनुभूति कराने का कारण बन रहा है, और वो वस्तु है, उसका नाम है मन। तो ये सब मन के लिंग है, चिन्ह है। स्मृति, अनुमान, आगम, संशय, प्रतिभा, स्वप्न ज्ञान, ऊहा, सुख आदि से दुख, इनका प्रत्यक्ष, और अर्थात सुख का और दुख का प्रत्यक्ष, और इच्छा और आदया से मतलब इत्यादि। तो इच्छा के बाद प्रयत्न ले सकते, ज्ञान ले सकते हैं, ये सब के सब मन के लिंग हो गए। पकड़ में आ गए जी? आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना सब लोगों को ये जो बोला जा रहा है? हाँ जी, अजीत जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। प्राप्ति विज्ञान के बारे में थोड़ी जानकारी। क्या जी?
प्रातिविज्ञान जो प्रतिभा के बारे में बताया ना, हाँ। प्रातिविज्ञान। प्रातिभ ज्ञान का मतलब है अचानक जो हमको सूझ बूझ आ जाती है, अचानक बोध होता है, अचानक जो जानकारी प्राप्त होती है हमको, हम किसी विषय को समझने में लगे हुए लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कभी अचानक उसके बारे में समझ आ जाता है, अरे ये तो ऐसा था, मेरे को देखो कितनी मैं परेशान हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अचानक वो उसका बोध हो जाता है, जानकारी होती है। हम समझने के लिए उसमें लगे हुए, लेकिन एक दिन 2 दिन कई बार कई दिनों लग जाते हैं, समझ ही नहीं पा रहे उसको, लेकिन अचानक उसी के बारे में हमको बोध हो जाता है, जानकारी होती है, अरे ये तो ऐसा है, देखो मैं कितना परेशान हो रहा था, इसका मतलब ये। तो जो उसका समझ आ जाता है वो प्रातिभ ज्ञान है जी। और योगाभ्यास जब करता है व्यक्ति, योग में तो प्रातिभ ज्ञान बहुत होता है, मतलब पग पग पर होता है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ बहुत विशेष मन काम करता है और मन पर पूरा नियंत्रण रहता है, तो प्रातिभ ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है। तो प्रातिभ ज्ञान को एक बहुत बड़ी सिद्धि बताया है योग दर्शन में। जी, ऐसी भी कोई योग दर्शन में बातें हमने पढ़ी नहीं, लेकिन कोई छाया प्रतिकृति वगैरह भी ऐसी बनती है क्या स्वामी जी? क्या, किस चीज़ की? अब योग के बारे में क्यों पूछो, यहाँ पर यहाँ के बारे में पूछे ना, उसको छोड़ दीजिएगा, योग के बारे में योग में पूछिएगा, ठीक है? जी जी, हाँ जी। अब आगे बढ़ते हैं जी। अब ये सारे लिंग बताते हुए एक तेषु सत्सु इयम अपि, कहते हैं तेषु सत्सु, इतने सारे लिंगों को लिंग होते हुए भी एक और लिंग बता रहे हैं मन को पहचानने का, जो महत्वपूर्ण लिंग है, वो जो सूत्र के बारे में, सूत्र के माध्यम से बताया जा रहा है। तेषु सत्सु इयम अपि, इन सब लिंगों के होते हुए भी, यानी ये जो ऊपर बताए 12, 13, 14, 15 जितने भी बना सकते हो, इतने सारे लिंगों के होते हुए भी एक और विशेष लिंग ये भी है, वो क्या है? युगपत ज्ञान अनुत्पत्ति ही मनसो लिंगम। तेषु सत्सु इयम अपि, इन सब लिंगों के होते हुए भी एक और लिंग है जी, वो कौन सा है? सूत्रकार बताते हैं युगपत ज्ञान अनुत्पत्ति ही मनसः लिंगम। युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम। तो इसको अलग कर दीजिएगा सूत्र को, युगपत ज्ञान अनुत्पत्ति ही मनसः लिंगम। युगपत का अर्थ होता है एक साथ, और ज्ञान का मतलब होता है जानकारी, अनुत्पत्ति का मतलब उत्पन्न ना होना। एक साथ अनेक ज्ञानों का उत्पन्न ना होना, एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, ये एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न ना होना ही लिंग है मन को पहचानने का, ये कहा जा रहा है। ये सूत्र का अर्थ बता रहा हूं मैं। युगपत एक साथ, ज्ञान मतलब जानकारी, अनुत्पत्ति उत्पत्ति का ना होना, ये सब मन का लिंग बनता है। अर्थात एक ही चीज है यहाँ पर, एक साथ अनेक ज्ञान का ना होना, एक साथ अनेक प्रकार का ज्ञानों का ना होना ही मन का लिंग है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं। ये बात मैंने पहले कह दी है, फिर बता रहा हूं मैं आपको। यानी मन को लेकर के पीछे मैंने जब मन आया था 12 प्रमेयों में, वहां पर भी ये बात समझाई थी। आपके हाथ में मैं लड्डू रखूं, कोई भी वस्तु रखूं, और उस वस्तु के साथ हमारी इंद्रियां जुड़ी हुई है, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो हो रहा है, इंद्रियों का अर्थ के साथ सन्निकर्ष हो रहा है, लेकिन सबका ज्ञान नहीं होता है हमको एक साथ। मेरी बात पकड़ रहे हैं ना आप लोग? अब आपके सामने कोई वस्तु है, उस वस्तु को आप देखेंगे तो आंखों का भी संपर्क है। सन्निकर्ष का मतलब यही है ना, संपर्क उस वस्तु के साथ में, संबंध। तो सन्निकर्ष बोलते ही आपके मन में आ जाना चाहिए उस वस्तु के साथ इंद्रिय का जो है संबंध हो गया है, संपर्क हो गया है, जुड़ना हो गया है, यही सन्निकर्ष है। तो जब हमारे सामने वस्तु है तो एक साथ संपर्क हो गया, लेकिन एक साथ ज्ञान नहीं हो रहा है, यानी सब ज्ञान एक साथ नहीं हो रहे।
एक समय एक ही ज्ञान होता है, एक समय एक ही ज्ञान होता है। या तो रूप का ज्ञान हुआ है, उसके बाद रस का ज्ञान होगा, उसके बाद स्पर्श का ज्ञान होगा, उसके बाद गंध का ज्ञान होगा, अथवा गंध का पहले ज्ञान हो गए तो बाकियों का बारी बारी होगा। एक साथ सब ज्ञान नहीं होते। जबकि इंद्रियां अर्थ के साथ जुड़ी हुई हैं, आंखें देख रही है उस रूप को, गंध ले रही, गंध के साथ नाक जुड़ा हुआ है, नाक जुड़ा हुआ है गंध के साथ में, रूप के साथ आंखें जुड़ी हुई है, और हाथ में दिया है आपको लड्डू तो स्पर्श भी जुड़ा हुआ है। ठीक है जी, बस मुंह में नहीं रखा है आपके, वो तीन तो कम से कम जुड़े हुए हैं ना आपके साथ में। हाँ, और फिर चौथा भी जोड़ देता हूँ आपको, वो लड्डू अभी लेटेस्ट अभी बना हुआ नहीं है जी, 15 दिन पहले का शादी का लड्डू है। हाँ, 15 दिन पहले का, तो थोड़ा सा कठोर सा हो गया। अब मैं कहा थोड़ा तोड़ो ना, तो आवाज़ भी आ गई, तो आवाज़ भी, तो ये 3-4 जो है ये सब एक साथ, इन 3-4 के साथ, बस मुंह में नहीं रखा आपने, बाकी चारों के साथ जोड़े रखा आपने। तो चारों इंद्रियां उस लड्डू के साथ जुड़ी हुई। लड्डू एक विषय है ना, और इंद्रियां उस विषय रूपी लड्डू के साथ जुड़ी हुई हैं। यानी 4 इंद्रियां उस चारों विषयों के साथ जुड़ी हुई हैं, फिर भी चारों का एक साथ ज्ञान नहीं होता है, सबका बारी बारी से होता है। तो एक साथ ज्ञान ना होना ही बीच में कोई है रोकने वाला, याद रखना, जो जुड़ने नहीं दे रहा है। मेरी बात को समझना, क्यों नहीं हो रहा जी? एक साथ होना चाहिए ना, जब इंद्रिय और अर्थ के साथ सन्निकर्ष तो हो रहा है, फिर भी ज्ञान नहीं हो रहा है, तो ज्ञान ना होने के पीछे एक बीच में कड़ी है जो रोकता है, होने नहीं दे रहा है। वो कौन है? जो है उसी का नाम मन है। इसलिए एक साथ अनेक ज्ञानों का ना होना ये लिंग बनता है, ये सिंबल बनता है मन के लिए। तो यही कहना चाह रहे हैं, युगपत ज्ञान अनुत्पत्ति ही मनसो लिंगम। एक साथ अनेक ज्ञानों का ना होना ही मन को पहचानने का लिंग है। पकड़ में आ गए जी सब लोगों को? ये सूत्रार्थ है। और हिंदी में अगर आप देखना चाहेंगे ना, वहाँ आकार छूट गया है। हिंदी में जो अर्थ किया है ना सूत्रार्थ, मन को अतिरिक्त प्रमेय मानने से ही युगपत ज्ञान बन पाएगा। युगपत नहीं, अयुगपत ज्ञान बन पाएगा। आकार छूट गया। मन को अतिरिक्त प्रमेय मानने से ही युगपत ज्ञान बन पाएगा, अर्थात अयुगपत ज्ञान बन पाएगा, ऐसा होना चाहिए। आकार छूट गया। हाँ जी, तो सूत्रार्थ आपके सामने आ गया जी। अब आते भाष्य पर। अनिंद्रिय निमित्ताः स्मृत्यादयः करणांतर निमित्ताः भवितुम हर्रन्ति इति। अब भाष्यकार सूत्र के अर्थ को समझा रहे हैं। स्मृत्यादय, ये जो लिंग बताया था ना, स्मृति, अनुमान आदि से लेकर के एक साथ ज्ञानों का ना होना तक, इतने सारे लिंग। तो स्मृत्यादय, ये जो स्मृति आदि जितने भी लिंग बताए हैं, ये अनिंद्रिय निमित्ता, ये इंद्रियों से नहीं होती हैं। ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इन इंद्रियों से स्मृति आदि नहीं होते। तो स्मृत्यादय, ये स्मृत्यादि जितने भी लिंग बताए हैं, ये अनिंद्रिय निमित्ता, अर्थात इंद्रिय रहित निमित्त वाले हैं। यानी निमित्त तो है, कारण तो है, लेकिन इंद्रिय कारण नहीं है। तो अनिंद्रिय निमित्त का मतलब है अनिंद्रिय कारण वाली ये स्मृति आदि कारण वाले। अनिंद्रिय निमित्ता स्मृत्यादय, इंद्रिय रहित निमित्त वाले ये स्मृति आदि लिंग है। पकड़ में आ रहा है शब्द का अर्थ? अनिंद्रिय, इंद्रिय निमित्त, निमित्त का मतलब कारण होता है। इंद्रिय कारण वाली स्मृति, इंद्रिय कारण वाले स्मृति आदि लिंग है, लेकिन अनिंद्रिय बोला है। तो बिना इंद्रिय कारण वाले स्मृति आदि लिंग हैं, क्योंकि स्मृति आदि जितने भी लिंग है वो इंद्रियों से नहीं होते हैं, इंद्रियों से नहीं जाने जाते हैं।
अभी आपने यही तो पढ़ा ना, स्मृति। स्मृति को कौन सी इंद्री से आपको स्मृति हो रही जी? आंख से हो रही है, कान से हो रही है स्मृति। तो किसी भी इंद्री से स्मृति नहीं हो सकती। तो जितने भी ये लिंग बताएं, ये सारे के सारे लिंग ये किसी भी इंद्री से नहीं होते। तो इसलिए कहा अनिंद्रिय निमित्ता स्मृत्यादय, बिना इंद्रिय कारण वाले ये स्मृति आदि लिंग हैं। फिर भी ये सब हो रहे हैं तो कह रहे हैं करणांतर निमित्ता, इन इंद्रियों से भिन्न कोई और कारण है जिससे ये सब होते हैं। तो करणांतर निमित्ता भवितुम अर्हन्ति, भिन्न कारण से होने वाले हो सकते हैं, अर्थात इन इंद्रियों से भिन्न कोई और कारण है और कोई साधन है जिससे ये स्मृति आदि लिंग हमको समझ में आते हैं। ये बात कही है। पंक्ति का अर्थ समझ में आ रहा है आप लोगों को? शकुंतला जी को कुछ पूछना है क्या? हाथ खड़ा हुआ है, उस चिन्ह को आप हटा दीजिए, या तो भावना जी भी अपने हाथ खड़ा किया हुआ चिन्ह को हटा दे। हाँ जी, मैंने पूछना है। हाँ जी, ये कि ये शब्द है युगपत ज्ञाना नाम, अभी आपने बताया कि अयुगपत होना चाहिए, लेकिन ये ऊपर जो इसके लक्षण लिखे उसमें भी युगपत है, अयुगपत तो नहीं है। माता जी, युगपत का मतलब है एक साथ, एक साथ ज्ञान उत्पन्न ना होना। एक शब्द युगपत है ना जी? माता जी, जो आपने प्रश्न पूछा उसका समझ में आ गया मेरे को, उसका उत्तर दे रहा हूं मैं, उत्तर को समझ लो। सूत्र में कुछ नहीं जोड़ना है हमको। हिंदी में जो अर्थ किया है ना, हिंदी का जो अर्थ है उस अर्थ में मैंने जोड़ा था, क्योंकि एक साथ ज्ञान नहीं हो रहा है तो कैसा ज्ञान हो रहा है? अयुगपत हो रहा है। अयुगपत का मतलब है एक साथ ज्ञान नहीं हो रहे। इससे पता लगता है कि एक साथ ज्ञान ना होना ही ये मन का पहचानने का लिंग है। ये सूत्रार्थ में जुड़वाया था हिंदी में। नहीं समझ में आए तो आप उसको छोड़ दीजिएगा। आ गया जी जी, धन्यवाद जी। अब माता जी को समझ में नहीं आ रहा है, मैं रुक गया हूँ बोलना, तो अभी समझ में नहीं आ रहा है माता जी को कि माइक बंद करना चाहिए। हाँ, अब देखिएगा, तो यहाँ ये जो बोला जा रहा है कि अनिंद्रिय निमित्ता स्मृत्यादय, ये जो स्मृति आदि जितने भी लिंग है ये इंद्रियों से होने वाले नहीं है, इसलिए अनिंद्रिय कारण वाले हैं, अनिंद्रिय निमित्त वाले ये स्मृति आदि लिंग हैं। अब जब इंद्रियों से नहीं हो रहे हैं तो किसी से तो हो रहे हैं, तो वो दूसरा साधन होगा। तो करण का मतलब है साधन, तो करणांतर निमित्ता, किसी दूसरे करण के द्वारा भवितुमर्हन्ति होते हैं, वो करण है मन। युगपच्च खलु घ्राणादीनां ग्रंथादीनां च सन्निकर्षेषु सत्सु युगपत ज्ञानानि न उत्पद्यन्ते। उसी बात को और स्पष्ट करता है भाष्यकार, कहते युगपत एक साथ, खलु निश्चित रूप से, घ्राणादीनां गंधादीनां च, घ्राणादि ये इंद्रियां हैं और गंधादि ये विषय है। तो कहते हैं एक साथ घ्राणादि इंद्रियों का गंधादि विषयों के साथ सन्निकर्ष होने पर, घ्राणादीनां गंधादीनां च सन्निकर्षेषु सत्सु, यहाँ तक अर्थ करना है। घ्राणादीनां गंधादीनां च सन्निकर्षेषु सत्सु, इसका अर्थ होगा घ्राणादीनां का घ्राण, रसना, त्वक, ये इंद्रियों के लिए बोला है घ्राणादीनां, और गंधादीनां से ये विषयों के लिए बोला है, गंध और आदि से रूप रस आदि। तो घ्राणादि इंद्रियों का गंधादि विषयों के साथ सन्निकर्षेषु सत्सु, सन्निकर्ष होने पर, घ्राणादि 5 इंद्रियों का गंधादि 5 विषयों के साथ सन्निकर्ष होने पर भी युगपत ज्ञानानि न उत्पद्यन्ते, एक साथ ज्ञान उत्पन्न नहीं होते हैं। तेन अनुमीयते,
इससे अनुमान होता है अस्ति कोई है, तत्तद इंद्रिय संयोगी उस इंद्रिय को सहयोग करने वाला, सहकारी सहयोग करने वाला, निमित्तांतरम अलग कारण है वो, और अव्यापी वो व्यापक कारण नहीं है, एकदेशी कारण है। यस्य असन्निधेन उत्पद्यते ज्ञानम, यस्य असन्निधेन न उत्पद्यते ज्ञानम, जिसके जुड़ने पर ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। सन्निधेश्च उत्पद्यते, जिसके जुड़ने पर ज्ञान उत्पन्न होता है। समझ लीजिएगा, तेन अनुमीयते, इससे अनुमान होता है। किससे? कि ग्राणादि इंद्रियों का गंधादि विषयों के साथ सन्निकर्ष होने पर भी एक साथ ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है। इससे ये अनुमान होता है अस्ति कोई चीज ऐसी वस्तु है बीच में कड़ी, जो कि तत्तद इंद्रिय संयोगी उस इंद्रिय को सहयोग करने वाला है। तो सहयोग करने वाले को सहकारी कहते हैं। ये तो आप समझते हैं, सहकारी बैंक समझते हैं ना आप, सहकारी बैंक। तो ऐसे ही ये सहकार अर्थात सहयोग करने वाला कोई तत्व है जो उस इंद्रिय को सहयोग करता है। उसके सहयोग करने पर वो इंद्रिया कर पाता है, अर्थात देख पाता है, जान पाता है। और वो जो सहकारी जो है उसका नाम है निमित्तांतरम, वो अलग कारण वाला है। और वो कारण कैसा है उसकी विशेषता बताए जा रहे हैं। अव्यापी, वो व्यापक कारण नहीं है। व्यापक कारण को सबके साथ जुड़ने वाला नहीं है, वो एक देश यानी एक एक के साथ जुड़ता है बारी बारी, इसलिए वो व्यापक नहीं है वो कारण। यस्य असन्निधे, जिसके न जुड़ने पर न उत्पद्यते ज्ञानम, ज्ञान उत्पन्न होता नहीं है। मतलब जिस मन के या जिस कारण के इंद्रिय के साथ जो यस्य का मतलब जिसका यानी जिस कारणांतर का असन्निधे इंद्रिय के साथ न जुड़ने के कारण से न उत्पद्यते ज्ञानम, ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है। आंखें खुली है, आंखें देख रही है सामने वाली वस्तु को, लेकिन ज्ञान नहीं हो रहा है। क्यों? बीच में वो जो मन रूपी कड़ी है वो आंखों के साथ जुड़ा नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? यस्य असन्निधे, जिसके न जुड़ने के कारण से न उत्पद्यते ज्ञानम, ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हो रहा है। मैंने बोला था ना एक उदाहरण में, कोई आदमी छत के ऊपर खड़ा है और नीचे देख रहा है, ऐसा लगता है नीचे वाले आदमी को, वो उसको देख निहारता जा रहा है, लेकिन उसकी आंखें उसी को देख रही है ऐसा लग रहा है, लेकिन वो देख नहीं रहा होता है क्योंकि वो किसी और सोच में डूब गया। तो आंखें खुली हैं, आंखें देख रही उस व्यक्ति को, लेकिन ज्ञान नहीं हो रहा है उसका। क्यों? उसका मन नहीं जुड़ा है इंद्रिय के साथ, नेत्रेंद्रिय के साथ। तो इसलिए जिसके न जुड़ने पर न उत्पद्यते ज्ञानम, उत्पन्न नहीं होता है ज्ञान। सन्निधे, और जिसके जुड़ने पर उत्पद्यते, ज्ञान उत्पन्न होता है। इस प्रकार कहा जा रहा है मन संयोग अनपेक्षस्य इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य ज्ञान हेतुत्वे युगपद उत्पद्येरन ज्ञानानि इति। अंत में एक बात कहिए, जिसके जुड़ने पर ज्ञान होता है, जिसके न जुड़ने पर ज्ञान नहीं होता है, तो वो जो जुड़ने वाला है वही मन है। अगर उसको आप हटा दो, मन को ना मानो, तो क्या होगा? वो इस अंतिम पंक्ति में कहा है। अगर आप मन को नहीं मानोगे तो क्या समस्या आ सकती है? तो कहते हैं मन संयोग अनपेक्षस्य, बिना मन के संयोग को, यानी मन का संयोग अगर ना माना जाए तो इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य, इंद्रिय और अर्थ के साथ सन्निकर्ष तो हो ही रहा है, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को ही ज्ञान का कारण आप मानो। मन के संयोग के बिना इंद्रिय और अर्थ के साथ सन्निकर्ष को ही ज्ञान का कारण मानो, तो युगपद उत्पद्येरन ज्ञानानि, एक साथ ज्ञान उत्पन्न होने चाहिए, पर एक साथ ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। इसलिए हमको कड़ी बीच में किसी और वस्तु को मानना पड़ता है। कोई और है जो जोड़ रहा है हमको, उसके जुड़े बिना ज्ञान नहीं हो सकता। अगर उसको हटा दो, मन संयोग अनपेक्षस्य, मन का संयोग किए बिना,
इंद्रिय और अर्थों के साथ सन्निकर्ष को ही हमको ज्ञान का कारण माने, तब एक साथ ज्ञान उत्पन्न होने चाहिए। लेकिन एक साथ ज्ञान उत्पन्न नहीं होते हैं। इससे क्या पता लगेगा कि बीच में कोई कड़ी है जिसके जुड़ने पर ज्ञान होता है, जिसके ना जुड़ने पर ज्ञान नहीं होता है। उसी कड़ी का नाम मन है। ये सिद्ध किया है। स्पष्ट हो गए जी? तो इसको और पढ़ लीजिएगा। फिर कल किसी को समझ में नहीं आया तो उसके ऊपर चर्चा कर सकेंगे। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।